शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने पर आतिशबाजी की बताया नौजवानों की जीत। नमस्कार, उदयपुर डेली खबर में आपका स्वागत। उदयपुर शहर और देहात कांग्रेस कमेटी द्वारा हिरन मगरी चौराहा नेशनल मिष्ठान भंडार के बाहर आतिशबाजी कर जताई खुशी। कार्यकर्ताओं में जमकर की नारेबाजी। देहात कांग्रेस कमेटी जिला अध्यक्ष रघुवीर सिंह मीणा ने कहा कि भारत के सभी युवाओं की जीत है। पूर्व विधायक प्रीति गजेंद्र सिंह शक्तावत ने कहा, अब युवा जाग चुका है। युवाओं की यह ताकत जो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। कार्यक्रम में सभी कांग्रेस कार्यकर्ता सहित हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से आज युवा शक्ति को एक नई ताकत मिली है जो हमारे देश का भविष्य है। पर ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है। जो बर्बरतापूर्वक उन्होंने युवा शक्ति पर अत्याचार किए थे, इसकी एक शुरुआत भी है। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा है और इस शुरुआत के साथ ही जल्दी मोदी सरकार को भी हटाने का पूरा प्रयास किया जाएगा और ये युवा शक्ति आगे जाकर एक अच्छी सरकार बनाएगी और देश में एक प्रधानमंत्री बनेंगे। मोदी जी से जिस प्रकार का कार्य उन्होंने करा है, चाहे राम मंदिर की बात करें, चाहे भ्रष्टाचार की बात करें, चाहे महंगाई की बात करें, और सबसे बड़ी बात जो हमारे हृदय के सबसे करीब होते हैं हमारे बच्चे, उन पे जो अत्याचार करे। देश जाग उठा है। बीजेपी वाले भी ये कह रहे हैं कि गलत हुआ है और हम सब मिलके आज भी युवा शक्ति के साथ हैं और युवा शक्ति को यही कहना चाहूँगी, ये शुरुआत है, ये अंत नहीं। जंतर मंतर पे जिस तरह से नीट के पेपर के लीक होने से युवाओं का भविष्य का जो अंधकार हुआ है, उसके खिलाफ युवाओं ने, पूरे देश के युवाओं ने संघर्ष किया और उस संघर्ष में हमारे नेता राहुल गांधी जी बराबर लगे रहे कि युवाओं के अधिकारों के लिए, रक्षा के लिए उन्होंने जेल जाना भी स्वीकार किया। खून भी आया उनके चेहरे पे। तो ऐसी बर्बरतापूर्वक केंद्र सरकार की जो अहंकारी तानाशाही थी उसका, और उसके उपरांत भी इतना 27 दिन तक अनशन होने के बाद सोनम जी के, उसके बाद भी सरकार एक जरा परवाह नहीं करी थी। तो आज जिस तरह से राजनाथ सिंह जी ने ये कहा था कि भैया ये एनडीए सरकार है, इसमें इस्तीफे नहीं होते हैं, परंतु इस्तीफा लेके उनके चेहरे पे ही मारा है और युवाओं की ताकत दिखी है। इसलिए हम सभी आज इस अवसर पर छात्रों की, युवाओं की जीत है, उस पर सभी खुशियां मना रहे हैं। इस अवसर पर हमारी तरफ से उन सब जो शहीद हुए नीट परीक्षा के आत्महत्या की जिन बच्चों ने, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और जो बहन हमारी नहीं रही इस दुनिया में, इस संघर्ष में, उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और युवाओं की जीत पर हम आतिशबाजी करके और कांग्रेस का एक संदेश पूरे देश में पहुंचा रहे हैं। आज उदयपुर शहर एवं देहात जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने पर ये आप देख रहे हो कि ये एक जश्न मनाया जा रहा है कि देश में आज युवाओं की ताकत इस सरकार ने पहचान ली है और आने वाले समय में यही युवा इस देश की नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे। जहां एक तरफ हमारे देश के हमारे युवा नेता राहुल गांधी जी इन युवाओं के लिए, इनके भविष्य के लिए जब प्रधानमंत्री हाउस के बाहर बैठे हैं और जिस तरह से प्रधानमंत्री के इशारे पर इनको पुलिस ने वहां से उठा के थाने में बंद किया, उसकी भी हम भर्त्सना करते हैं। और ये कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी जीत है और इस देश में नरेंद्र मोदी को पहचानना होगा, युवाओं की आवाज़ सुननी होगी कि युवा जहां पर जाएगा पूरा देश उसका होगा। आज हम एक बार सभी देश के युवाओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। देखिए एक हठधर्मी सरकार, एक अहंकार में डूबी हुई सरकार, एक घमंडी सरकार के मान का मर्दन हुआ है। छात्रों की शक्ति के आगे, देश की जनता की शक्ति के आगे बड़े से बड़े तानाशाह को झुकना पड़ता है। वो उदाहरण आज देश की जनता ने, देश के विपक्ष ने सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाकर किया है।
किस प्रकार से 21 बच्चे लगातार 2021 से पेपर लीक हो रहे हैं। 5-5, 6-6 साल बच्चे तैयारी करके आते हैं और जब उनके सपनों को पंख लगने वाले होते हैं उनके पंख कतर दिए जाते हैं। 21 छात्र यदि अपनी आत्महत्या कर लें तो ऐसी निकम्मी सरकार को डूब मरना चाहिए। और लगातार 31 दिन देश की जनता ने सड़कों पर डंडे खाए हैं, उसके बाद इन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। यह अहंकार की हार हुई है, सत्य की विजय हुई है और उसका उल्लास एक सकारात्मक विपक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी पूरे देश में सड़कों पर कर रही है। और जिस प्रकार के हालात उदयपुर में हैं, इस बार उदयपुर के भी हालात बदलेंगे और यहाँ 31 साल के घमंड के रावण का सर गिरेगा, इनका मान मर्दन होगा और इनकी बेईमानी की खटिया इस बार जनता खड़ी करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। युवाओं के संघर्ष की जीत हुई है। युवाओं ने काफी संघर्ष किया। हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी युवाओं के साथ है। राहुल गांधी के संघर्ष की जीत हुई है, सच्चाई की जीत हुई है और आज कांग्रेस में खुशी की लहर है। और प्रधान जो था उसने भी आज इस्तीफा दिया है, तो हम सब कांग्रेस पार्टी आज यहाँ पर जश्न मना रहे हैं। इतना लंबे संघर्ष के बाद एक धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है, बच्चों का शोषण हुआ, बच्चों के ऊपर अत्याचार अन्याय हुआ है, आज उसने बच्चों की संघर्ष की जीत के कारण जंतर मंतर पर वहाँ पर सभी छात्रों ने, बालिकाओं ने, महिलाओं ने सभी संघर्ष में शामिल हुए। उनके ऊपर भी पुलिस ने इस तरीके से अत्याचार करे, महिलाओं के ऊपर गलत तरीके से छूना और इस तरीके से उनके ऊपर धक्का धुक्की दी, बहुत सारे गलत काम हुए। तो हमें इससे पूरे संघर्ष के अंदर इस भाजपा सरकार की कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने इस तरीके से महिलाओं पर, बच्चों पर और अत्याचार किए। आज इस संघर्ष की जीत हुई है। कांग्रेस पार्टी हमेशा युवाओं के साथ ही हमेशा रहेगी और आगे भी इस तरीके के हम संघर्ष कांग्रेस पार्टी वाले युवाओं के साथ खड़े हैं। अब आने वाले टाइम में कभी युवाओं पर अत्याचार नहीं होने देंगे। हमेशा कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी युवाओं के साथ है और कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीब, मजदूर और किसान, महिलाओं पर सबको साथ लेकर चलती है। जय हिंद, जय कांग्रेस। जैसा कि जंतर मंतर पे जिस प्रकार से युवाओं के साथ जिस प्रकार से लाठीचार्ज हुआ, जो उनके साथ अत्याचार हुआ, उसके खिलाफ कांग्रेस ने आज पूरे देशव्यापी और विशेष करके प्रदेश में अलग अलग जगह पे प्रदर्शन हुए और आज उन्होंने जिस प्रकार से आंदोलन किया, मैं समझता हूँ कि वास्तव में युवाओं का आज जिस प्रकार से आज जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री इन्होंने जो इस्तीफा जो उन्होंने दिया है, ये पूरा युवाओं की जीत है और कांग्रेस की जीत है। और विशेष करके राहुल जी गांधी जिस प्रकार से उन्होंने संघर्ष किया युवाओं के साथ मिलकर, और मैं समझता हूं कि उसी की जो सरकार कह रही थी कि हम कोई इस्तीफा नहीं देते हैं, लेकिन आज मजबूरी में उनको इस्तीफा देना पड़ा। मैं समझता हूं कि ये युवाओं की जीत है और मैं समझता हूं कि लोकतंत्र, हमारा भारत जो है लोकतंत्र है। जिस प्रकार से शांतिपूर्वक जो हमारे युवा जो थे वो एक संदेश देना चाह रहे थे और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को कह रहे थे, और वहाँ पर इस प्रकार का ज़बरदस्ती लाठीचार्ज करना वास्तव में लोकतंत्र के लिए एक लोकतंत्र की हत्या है। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार से, क्योंकि वो पूर्व में भी कई बार उनके पुराने वीडियो अगर देखें हमारे मोदी जी के, तो वो खुद किस प्रकार से बात करते थे कि लोकतंत्र की आप हत्या नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। और जब ये खुद प्रधानमंत्री हैं और जिस प्रकार से उन्होंने नए छात्राओं के साथ जो विशेष करके छात्राओं के साथ जिस प्रकार से जो हरकतें हुई है, जो आपने वीडियो देखे होंगे, जो न्यूज़ें देखी होगी, वास्तव में शर्मनाक है। मैं समझता हूँ कि इसकी जितनी निंदा की जाए इतनी कम है। और लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार होता है। मैं समझता हूँ कि इसी को लोकतंत्र कहते हैं। इसमें किसी प्रकार की तानाशाही नहीं चल सकती है। आज दोपहर 2 बजे मीडिया के माध्यम से हम लोगों को ये पता चला कि जिस प्रकार की लड़ाई हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान के युवा के नेतृत्व में आज यहाँ पर हम लोग जश्न मना रहे हैं। ये जनता की जीत है, ये उन युवाओं की जीत है जो युवा भूखे प्यासे दिल्ली में जंतर मंतर पर डटे रहे और जिन्होंने संघर्ष कर गए और अपनी जो जीत है उस जीत को हासिल किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए इस आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर जो राजनीति करी है और जो लोगों के साथ भेदभाव कर करके इस देश को खत्म करने का प्रयास किया है, आने वाले चुनाव में, छोटे से लेकर के बड़े तक चुनाव में इस देश की जनता, इस देश के युवा, इस देश की महिला,
इस देश के जो भी किसान हैं वो आने वाले चुनाव में इनको बहुत बड़ा सबक सिखाएंगे और इनको घर में घुसने तक नहीं देंगे। इनको इस प्रकार का मतलब जनता इस प्रकार से इन लोगों के साथ इस तरीके का करेगी कि पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी नस्ता नाबूद हो जाएंगे।